दोस्तों, अगर आप एक म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हो और म्यूचुअल फंड में निवेश करना शुरू करना चाहते हो, तो आखिर ये म्यूचुअल फंड खरीदते कैसे हैं? आज हम सीखने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड कैसे खरीदते हैं, इसके सारे स्टेप्स क्या है, क्या चार्जेस लग सकते हैं, पेमेंट कैसे करना है, सब लाइव करके मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा और एक म्यूचुअल फंड हम साथ में परचेज करेंगे। म्यूचुअल फंड परचेज करने के लिए मैंने धन ऐप के अंदर एक अकाउंट खोला है। यह अकाउंट मैंने धन ऐप में खोला है और धन ऐप मुझे जो है रेगुलर और डायरेक्ट, ये दो म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं इनमें से डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स परचेज करना अलाउ करता है। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे कि इन्होंने लिखा है हायर रिटर्न्स विद डायरेक्ट एमएफ। इसका मतलब ये होता है कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड जो है वो डायरेक्टली जो है एएमसी, जो म्यूचुअल फंड बनाने वाली कंपनीज होती है, डायरेक्ट उनके पास हमारा पैसा जाता है बिना कोई कमीशन के, जो जनरली रीसेलर्स को दिया जाता है। तो रेगुलर फंड्स में कुछ आप मान सकते हैं चार्जेस ज़्यादा लगते हैं, डायरेक्ट फंड में चार्जेस कम लगते हैं, तो रिटर्न्स ज़्यादा होते हैं। ये एक बात साइड में हो गई। धन का अकाउंट ओपन होने के बाद जहाँ पर आपको केवाईसी पूरा करना होता है, अपना पैन देना होता है और बैंक अकाउंट जो है वो लिंक करना होता है। ये सब करने के बाद जो है बेसिक सा ये एक दिन का प्रोसेस होता है। आप 10-15 मिनट का प्रोसेस करते हैं, केवाईसी पूरा करते हैं और फिर 1-2 दिन में अकाउंट ओपन हो जाता है। तो अकाउंट मैंने ओपन कर लिया है, यहाँ पर होम टैब में आ गया हूँ और म्यूचुअल फंड का ऑप्शन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। म्यूचुअल फंड के ऑप्शन के अंदर अब हमें क्या करना है, हमें या तो सेलेक्ट करना है कि कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा डालना है, या फिर अगर हमने सेलेक्ट किया हुआ है तो उस म्यूचुअल फंड को यहाँ पर सर्च कर लेना है हमें, और सर्च करने के बाद उस म्यूचुअल फंड में हमें पैसे डालने हैं। तो म्यूचुअल फंड के जो स्क्रीन पर हम आते हैं, वहाँ पर मेरे जो एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड धन में है वो मुझे यहाँ दिख रहे हैं। कोई ऑर्डर्स ऑलरेडी इन प्रोग्रेस है तो वो यहाँ दिख रहे हैं। यहाँ पर मुझे कुछ म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने के ऑप्शन दिए जा रहे हैं, जैसे हाई रिटर्न्स वाले जो म्यूचुअल फंड है वो दिख रहे हैं, इंडेक्स फंड दिख रहे हैं, लिक्विड फंड दिख रहे हैं। जैसे अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पर हमें दिख रहे हैं। और म्यूचुअल फंड के टाइप्स अगर हम कहें या कैटेगरीज अगर हम कहें तो यहाँ पर 4 मेजर कैटेगरी होती है। इक्विटी मतलब शेयर्स में जो पैसा लगाते हैं, टैक्स सेविंग वाले म्यूचुअल फंड होते हैं, इन्हें ईएलएसएस भी कहा जाता है। ईएलएसएस में इन्वेस्ट करने पर मेरा एक अलग वीडियो है, टैक्स सेविंग पर भी मेरे वीडियोस हैं, आई होप आपने वो देखे होंगे। दूसरा जो है हाइब्रिड वाले फंड्स है, जो मिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं हाई रिस्क और लो रिस्क एसेट्स में साथ में। और डेट फंड होते हैं जो लो रिस्क एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिन्हें कई बार लोग एफडी ऑल्टरनेटिव भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम अगर इक्विटी टैब सेलेक्ट करेंगे तो हमें इक्विटी फंड्स दिखेंगे, लेकिन हम एक फंड में निवेश करें उसके पहले 2-4 ऑप्शन और देख लेते हैं। एएमसी जो होते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो होती है, जैसे एचडीएफसी या आईसीआईसीआई, एसबीआई, कोटक, सबके खुद के अपने अपने म्यूचुअल फंड्स हैं। इनमें से हम सेलेक्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स को जिसमें हमें निवेश करना है। तो हमें अगर एएमसी के हिसाब से सेलेक्ट करना है तो भी कर सकते हैं। नए एनएफओ मतलब जो नए म्यूचुअल फंड आ रहे हैं उनके ऑप्शन भी यहाँ दिखते हैं। हमारे ऑनगोइंग एसआईपीज भी हमें यहाँ दिखते हैं। एसआईपी कैसे करते हैं उस पर भी एक अलग वीडियो मेरा है, यहाँ पर इन्वेस्ट करना सीख लेते हैं इस वीडियो में। उसके बाद आप एसआईपी कैसे करते हैं उसका वीडियो आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर हम इक्विटी का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये एक सर्टन रिटर्न्स के हिसाब से, कम रिटर्न से ज़्यादा रिटर्न तक के जो फंड्स हैं वो यहाँ पर हमें दिख जाते हैं। अगर हमें क्विकली देखना है लार्ज कैप्स जो बड़ी कंपनीज में डालता है उन्हें हम देख सकते हैं, मिड कैप देख सकते हैं, स्मॉल कैप देख सकते हैं, लार्ज एंड मिड कैप का मिक्स देख सकते हैं, या वैल्यू फंड्स, ऐसे अलग अलग टाइप के फंड्स के जो है बकेट यहाँ पर बने हुए हैं। सो मैं यहाँ पर जो है फ्लेक्सी कैप जो है उसे सेलेक्ट करके उसमें से किसी फंड में जो है पैसा लगाता हूँ यहाँ पर आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पर समझिए अगर हम पहले ऑप्शन को क्लिक कर दिए, देखिए मैं कोई फंड को रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको इन्वेस्ट करने का प्रोसेस यहाँ दिखा रहा हूँ। तो उस फंड के रिटर्न्स यहाँ पर दिख जाते हैं। मॉर्निंग स्टार और वैल्यू रिसर्च जो थर्ड पार्टी एजेंसीज होती है उनकी क्या रेटिंग है इस फंड के लिए, ये दिख जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं देखना चाहता हूँ वो होता है स्कीम का स्नैपशॉट। अगर लमसम इन्वेस्टमेंट करना हो तो मिनिमम 1000 रुपया करना होता है, और एसआईपी करना हो तो 100 रुपये से एसआईपी शुरू होता है। एक्सपेंस रेशियो 0.42% है, जो मुझे काफ़ी रीजनेबल लगता है। और यहाँ पर जो है कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। मोर क्लिक करूँ तो यहाँ पर 1% का एग्जिट लोड है। अगर पहले 30 दिन में हमने बेचा तो हमने पिछले एसआईपी के वीडियो में देखा था कि 1 साल के अंदर बेचने पर भी एग्जिट लोड लगाने वाली कंपनीज है। ये वाली फंड जो है 1% का एग्जिट लोड लगाती है अगर आपने 30 दिन से पहले बेच दिया तो। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैंने कोई यूनिट्स खरीदे और उसे 30 दिन से पहले बेच दिया तो समझो मेरे
100 रुपये के यूनिट्स थे, यहाँ पर आते आते समझो वो 101 रुपये के हो गए, लेकिन 1% कट जाएगा इसमें से अगर मैंने बहुत जल्दी बेच दिया तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मिनिमम आप जो भी खरीदो यूनिट या जो भी इंस्टॉलमेंट डालो आप SIP की, वो आप 30 दिन के लिए तो होल्ड करेंगे। इससे फंड को जो है एक तरह से जो अमाउंट इन्वेस्टेड है उसकी थोड़ी सी जो है प्रेडिक्टेबिलिटी मिलती है। आई थिंक इसके लिए एग्जिट लोड को डाला जाता है। अब यहाँ पर जो है इन्वेस्ट नाउ का बटन क्लिक करके हम इन्वेस्टमेंट इस फंड में चालू कर सकते हैं। यहाँ पर अमाउंट को जो है इस डेमो पर्पस के लिए मैं 1400 रुपीज़ रखता हूँ और यहाँ पर SIP और वन टाइम दोनों ऑप्शन है। हम वन टाइम सेलेक्ट करेंगे कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं और ये इन्वेस्टमेंट आप जो है बड़ा अमाउंट भी कर सकते हैं, 25-30 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख, जैसा भी आपको करना हो। मैं यहाँ पर 1400 रुपीज़ डाल के आपको डेमो दिखा रहा हूँ और यहाँ पर हम इन्वेस्ट नाउ क्लिक करेंगे। अब ध्यान रहिए कि जिस बैंक अकाउंट को आपने ऐड किया था धन में, उसी से आपको पेमेंट करना है और आप ही के बैंक अकाउंट से आपको करना है ये पेमेंट, किसी और के बैंक अकाउंट से नहीं करना है। किसी और के बैंक अकाउंट से पेमेंट करना हो तो उनके खुद के धन अकाउंट में करना होगा। ये रेगुलेशंस है, इसका आपको ध्यान देना है। अगले स्टेप में आगे बढ़ने के लिए हमें एक OTP एंटर करना है जो हमारे फ़ोन पर आ गया है। उस OTP को हम एंटर कर देते हैं। OTP एंटर करने के बाद यहाँ पर UPI और नेट बैंकिंग दो ऑप्शन हमारे पास है, दोनों से हम जो है पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो UPI है वहाँ पर हमें UPI का अपना ID डालना है और वही ID डालना है जो हमारे लिंक्ड बैंक अकाउंट का हो। तो यहाँ पर जो है भले ही वो फ़ोनपे या गूगल पे के थ्रू मैं करूँ, लेकिन पैसा उसी बैंक अकाउंट से कटना चाहिए जहाँ हमने जो अकाउंट हमने धन अकाउंट में लिंक किया था। नए बैंक अकाउंट भी आप धन अकाउंट में लिंक कर सकते हैं, उसका वीडियो आप देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके आप पूछिएगा, मैं लिंक दे दूंगा। तो चलिए यहाँ पर जो है मेक इन्वेस्टमेंट करते हैं UPI से। अगली बार चाहिए तो मैं नेट बैंकिंग का भी आपको डेमो दिखा दूंगा। यहाँ पर मेरे फ़ोनपे अकाउंट में जिसका मैंने UPI हैंडल दिया था वहाँ पर रिक्वेस्ट आ गई है 1400 रुपीज़ के लिए, तो उसे मैं क्लियर कर देता हूँ और वहाँ क्लियर करते ही तुरंत यहाँ पर भी देखिएगा ऑर्डर आगे बढ़ जाएगा। तो वहाँ पर मैं अपना अब UPI का पिन डाल के इस पेमेंट को आगे बढ़ा रहा हूँ। ये पेमेंट मेरे फ़ोनपे अकाउंट से क्लियर हो चुका है। अब हम जो है गो टू हम कर लेते हैं। यहाँ पर ये ऑर्डर प्लेस हो गया है और अगर मैं अपने म्यूचुअल फंड सेक्शन में आऊँ तो यहाँ देखिए ऑर्डर्स इन प्रोग्रेस पहले 2 थे, अभी 3 हो गए हैं। तो ये पेमेंट ऑन द वे अब है। अब देखिए एक कट ऑफ टाइम का कंसेप्ट होता है जिसे आपको समझना बहुत ज़रूरी है। वैसे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स के कोई और चार्जेस नहीं हैं जो आपको देने हैं, लेकिन जो म्यूचुअल फंड का प्राइस आपको मिलेगा अगर आपने 12:30 से पहले, ये नॉर्मली अलग अलग टाइम होते हैं अलग अलग टाइप के फंड्स के लिए, मैं सेफ्टी के लिए 12 साढ़े 12 का लिमिट लेके चलता हूँ। कुछ टाइप के फंड्स के लिए ये लिमिट 2 बजे का भी होता है और मैं आपको धन के सपोर्ट आर्टिकल का लिंक दे दूंगा जहाँ पे लेटेस्ट कट ऑफ टाइमिंग्स आपको मिलेंगे, तो वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लेकिन टिपिकली कट ऑफ टाइम से पहले अगर आप निवेश करेंगे तो आपको जो है आज का प्राइस मिलेगा, मतलब आज मार्केट खत्म होने के बाद जब म्यूचुअल फंड्स अपना नया प्राइस पब्लिश करेंगे तो आपको वो मिलेगा। वरना अब ये पेमेंट आप देखिए हमने 3 बजे के बाद किया है, 3:45 बज गए लगभग, तो मेरा ये जो ऑर्डर है कल जाएगा म्यूचुअल फंड कंपनी को और कल जाने के बाद कल शाम का जो प्राइस होगा अगले मार्केट डे का, उस प्राइस पर मुझे म्यूचुअल फंड का जो है यूनिट अलॉट किया जाएगा। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना होता है। कई बार हमको सोचते हैं कि चलो मार्केट आज नीचे गिर रहा है तो आज पैसे लगा देते हैं, तो एक कट ऑफ टाइम होता है, आपको उस कट ऑफ टाइम से पहले लगाना होता है अगर आज के ही रेट पे आपको लगाना है तो। चलिए दोस्तों, ये था म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट फॉर बिगिनर्स। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में मुझे पूछिएगा।